अस्सलामुअलैकुम प्रोफेशनल्स। हम आपको इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोफेशनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेशनल्स, कुछ अरसा कबल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ड्राइंग्स फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड। इस वीडियो में 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो इंस्ट्रूमेंट की फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, और सबसे पहले लेआउट ड्राइंग हम पहले ही वजाहत से बता चुके हैं, और फिर हम कुछ वजूहात की बिना पर वो सिलसिला जारी नहीं रख सके थे। आज मैं नसीर चौधरी इस सिलसिले को जारी करने के लिए इस लिस्ट के दूसरे टॉपिक PNID की वजाहत करूँगा, और आने वाली वीडियोज़ में हम बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स की भी वजाहत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। PNID यानी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन की सबसे अहम ड्राइंग है। इसमें आपको प्रोसेस पाइपिंग, वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, कॉलम्स, सेपरेटर्स, पंप्स, वेल्व्स, कंप्रेसर्स, रिएक्टर्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और इसके अलावा हज़ारों चीज़ें बताई गई होती हैं। इस एक वीडियो में मुकम्मल तफसील से बात करना नामुमकिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इतना कुछ बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एक फ़्रेश इंस्ट्रूमेंट प्रोफेशनल भी ड्राइंग आसानी से पढ़ सके। अब चलते हैं ड्राइंग की जानिब। किसी भी PNID को पढ़ने से पहले इसके लेजेंड पेजेस एक बार ज़रूर देख लें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ड्राइंग पढ़ने में भी आसानी होगी। जैसा कि आपके सामने एक ड्राइंग है और इसमें 7 लेजेंड पेजेस हैं। लेजेंड के सफ़ों में ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ की वजाहत लिखी होती है। हम ड्राइंग की तरफ जाने से पहले कुछ अहम चीज़ें लेजेंड में देख कर जाएंगे। सबसे पहले हैं ये इंस्ट्रूमेंट लाइन सिंबल्स, जिसमें आपको 8 मुख्तलिफ सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। सब इंस्ट्रूमेंट एक जैसे नहीं होते, जिसकी वजह से इनके इनपुट सिग्नल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो हमें ये पता होना भी ज़रूरी है कि मुख्तलिफ सिग्नल्स ड्राइंग पर किस तरह से दिए गए हैं। सबसे पहला सिग्नल है इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन टू प्रोसेस, जो कि एक सॉलिड लाइन से दिखाया गया है। ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्रोसेस लाइन या वेसल पर इंस्टॉलेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आप ये दाईं जानिब देख सकते हैं कि एक FT को एक लाइन पर इंस्टॉल किया गया है और इसके कनेक्शन को दिखाने के लिए इन्होंने सॉलिड लाइन इस्तेमाल की है। इसी तरह से नीचे भी ये मिसालें मौजूद हैं। इससे नीचे है न्यूमेटिक लाइन, जिसे हम न्यूमेटिक सिग्नल या एयर सिग्नल भी कह सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में I2P कन्वर्टर्स यानी करंट टू न्यूमेटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल आम होता है, जिसकी आउटपुट PNID में दिखाने के लिए इस तरह की लाइन बनाई गई होगी, जैसा कि आप दाईं तरफ देख सकते हैं। इससे नीचे है इलेक्ट्रिक सिग्नल। तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की आउटपुट जो कि DCS या PLC तक जाती है वो इलेक्ट्रिक ही होती है, यानी 4 to 20 मिली एम्पेयर। तो इस सिग्नल को दिखाने के लिए ड्राइंग में इस तरह की लाइन बनाई गई होगी। दाईं तरफ आप एक मिसाल देख सकते हैं। इससे नीचे है सिस्टम लिंक, यानी वो सिग्नल जो DCS और HMI के दरमियान होता है। दाईं तरफ इसकी मिसाल भी देखी जा सकती है। इसके बाद है कैपिलरी ट्यूब, एक सॉलिड लाइन पर क्रॉस लगाए गए हैं। ये सिग्नल उन ट्रांसमीटर्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनके साथ कैपिलरी डायफ्राम लगे होते हैं। दाईं तरफ इसकी मिसाल भी देखी जा सकती है। उसके बाद है हाइड्रोलिक सिग्नल, जो कि सॉलिड लाइन पर स्मॉल l बनाकर सिग्नल शो किया गया है। प्लांट पर अक्सर जगहों पर हाइड्रोलिक सिस्टम भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि डैम्पर्स को ओपन और क्लोज करने के लिए। तो इन सिग्नल्स को इस तरह की लाइन से दिखाया गया होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल और आखिर में है इलेक्ट्रिक बाइनरी सिग्नल। इनमें पहले 5 आपको हर ड्राइंग में आसानी से मिल जाएंगे। हम ड्राइंग पढ़ते हुए भी इनको देखेंगे, जबकि आखिरी 3 सिग्नल ऐसे हैं जो हर ड्राइंग में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका सिस्टम कम इस्तेमाल होता है, तो ड्राइंग में दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट लाइन सिंबल्स के बाद हम जिक्र करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट फंक्शन सिंबल्स का। जैसा कि आप जानते हैं कि सब इंस्ट्रूमेंट फील्ड माउंट नहीं होते, कुछ प्राइमरी या सेकेंडरी पैनल माउंट भी होते हैं या DCS फंक्शंस भी होते हैं। तो इन सब को समझना भी इंस्ट्रूमेंट प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस टेबल के अंदर आज हम इन चीज़ों को देखेंगे।
ये जो टेबल आपके सामने है ये गूगल पर ANSI ISA 5.1 लिखकर सर्च किया जा सकता है, जिसमें आपको इसकी मुकम्मल तफसील मिल जाएगी, जबकि यहाँ सिर्फ कुछ सैम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ANSI और ISA किसकी एब्रीवेशन है। जो प्रोफेशनल इस सवाल का सही जवाब कमेंट में देगा उसका नाम हम अगली वीडियो में बताएंगे और इसके सही एब्रीवेशन के साथ कुछ मालूमात भी देंगे। इस टेबल में बस वो सैम्पल्स दिखाए गए हैं जो PNID में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो फील्ड माउंट होगा, जैसा कि ट्रांसमीटर्स और कंट्रोल वाल्व्स वगैरह, तो उनको ड्राइंग में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का गोल निशान दिया गया होगा। यहाँ दाएं जानिब आप इसकी एक मिसाल देख सकते हैं कि PT, कंट्रोल वाल्व और पोजीशनर के लिए गोल सैम्पल इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है ये सैम्पल। ये उन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी भी कंट्रोल रूम के पैनल में इंस्टॉल होते हैं। जैसा कि ये दाएं जानिब देखें, ये MCC यानी मोटर कंट्रोल सेंटर के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि कोई PLC है जो किसी स्किड पर लगी MC यानी मोटर कंट्रोल PLC के साथ कनेक्ट है, जो कि आगे मज़ीद कुछ स्विचेस के साथ कनेक्ट है। तो इससे हमें यह भी पता चला कि ये 2 लाइन वाला सैम्पल लोकल पैनल पर इंस्टॉल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। इसके बाद है ये सैम्पल और ये DCS या PLC के कंट्रोल फंक्शन को ज़ाहिर करता है। इसकी मिसाल दाएं जानिब देख सकते हैं कि PT की आउटपुट इसमें जा रही है और फिर इसकी कंट्रोल आउटपुट पोजीशनर के ज़रिए कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल कर रही है। इसके साथ ही आप ये 2 लाइन वाला सिंबल देख रहे हैं, ये भी DCS फंक्शन के लिए होता है, लेकिन ये सेकेंडरी पैनल में मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स का फंक्शन ज़ाहिर करता है। ये डायमंड शेप्ड सिंबल PNID में ESD सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। ये 1 लाइन वाला सिंबल ESD मेन पैनल के फंक्शन को ज़ाहिर करता है और ये दूसरा 2 लाइन वाला सिंबल सेकेंडरी या लोकल पैनल फंक्शन को ज़ाहिर करता है। इसकी मिसाल भी दाएं जानिब देखी जा सकती है। सबसे आखिर में ये सिंबल हैं, ये इंडिकेटर लाइट को ज़ाहिर करते हैं। पहला फील्ड माउंट, दूसरा मेन पैनल माउंट, तीसरा सेकेंडरी या लोकल पैनल माउंट इंडिकेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे इंस्ट्रूमेंट फंक्शन सिंबल्स। इसके बाद हम आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है इंस्ट्रूमेंट टैग नंबरिंग और इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन लेटर एंड फंक्शन कोड। हर इंस्ट्रूमेंट जो किसी प्लांट के प्रोसेस में शामिल है वो एक सिंबल और टैग कोड के ज़रिए ड्राइंग पर दिया गया होगा। तो इस सिंबल और कोड को समझे बगैर आप ये बात हरगिज़ नहीं जान पाएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट किस प्रोसेस वेरिएबल के लिए इस्तेमाल हो रहा है या इसका मतलब क्या है। ये टेबल भी आपको डिटेल में ANSI/ISA 5.1 पर मिल जाएगा। हम एक मिसाल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये दाएं जानिब आप देख रहे हैं कि LV110103 लिखा हुआ है। तो टेबल में हम पहला, दूसरा और बाद के लफ्ज़ तरतीब से देखेंगे। अगर टेबल में हम देखें तो L पहले कॉलम में लेवल के लिए और V हमने दूसरे कॉलम में देखना है, तो V वेल्व के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हो गया लेवल वेल्व। उसके बाद 110 जो है वो इसका यूनिट नंबर है और 103 इसका सीरियल नंबर है लूप के हिसाब से। इसके साथ ही LY110103 लिखा हुआ है। तो L पहले कॉलम में लेवल के लिए और अगर हम Y को दूसरे कॉलम में देखें तो ये रिले, कंप्यूट या कन्वर्टर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आप LY के साथ यहाँ I/P देख रहे हैं, यानी ये एक I to P कन्वर्टर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये लेवल कन्वर्टर है। उसके बाद 110 और 103 यूनिट नंबर और सीरियल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इससे ऊपर हम देखें लिखा है LICA। तो टेबल में पहले कॉलम में L लेवल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, I अगर हम दूसरे कॉलम में देखें तो इंडिकेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और C यहाँ तीसरे कॉलम में कंट्रोल और उसके बाद A हमारे पास अलार्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि ये है लेवल, इंडिकेट, कंट्रोल, अलार्म, जो कि एक DCS फंक्शन है। इसी तरह से SDV शटडाउन वेल्व, SV सोलिनॉइड वेल्व, SC ESD की HMI का फंक्शन है जो सोलिनॉइड क्लोज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद है ZSC। अगर टेबल में हम देखें तो Z पोजीशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, S
स्विच के लिए इस्तेमाल होगा, और इसके साथ ही C जो है वो क्लोज के लिए, यानी कि ये पोजीशन स्विच क्लोज के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये टैग। इसी तरह से ZSO पोजीशन स्विच ओपन के लिए इस्तेमाल होता है। मज़ीद आप अपनी प्रैक्टिस के लिए टेबल पढ़कर कमेंट्स में बताएं कि PDT और PDIA का क्या मतलब होगा। तो ये थे 3 बहुत ही अहम टॉपिक्स जो लेजेंड पेजेस में से मैंने आपको डिफ़ाइन किए हैं। इसके अलावा भी लेजेंड के पेजेस में देखने को काफ़ी अहम चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप ये पेजेस लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना ईमेल लिख दें, आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अब हम थोड़ी P&ID देख लेते हैं ताकि जो चीज़ें हमने सीखी हैं इनको देखा जा सके। P&ID का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दोनों में होता है ताकि प्रोसेस के हिसाब से तमाम इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की इंस्टॉलेशन समझ में आ सके। इसके अलावा इसे एक प्रोसेस और कंट्रोल लूप समझने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इंस्ट्रूमेंट्स की लोकेशन ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपसे कोई कहता है कि LT110102 की लोकेशन ढूंढें, तो सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स फाइल में इस इंस्ट्रूमेंट का P&ID नंबर देखेंगे। फिर आप इस P&ID में देखेंगे कि ये किस इक्विपमेंट या लाइन पर इंस्टॉल है। जैसा कि ये आपको सामने LT110102 एक वेसल पर इंस्टॉल किया हुआ नज़र आ रहा है जो कि है D1101। तो अगर आपको D1101 की लोकेशन का नहीं पता तो इसके लिए आप लेआउट ड्राइंग देखेंगे, और लेआउट ड्राइंग हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उस लेआउट ड्राइंग पर इस इक्विपमेंट की लोकेशन देखकर आप LT110102 की लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। P&ID में ड्राइंग कंटिन्यूएशन का पता होना भी ज़रूरी है। जैसा कि ये पाइपलाइन यहाँ से आगे कंटिन्यू है, तो इसके लिए यहाँ लिखे हुए P&ID नंबर को देखेंगे और इस P&ID पर जाकर इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं PID 0001 पर। हम चलेंगे PID 0012 पर। ये हम आ गए PID 0012 पर। हम आए थे PID 001 पर, तो हम यहाँ देखेंगे कि PID 001 कहाँ लिखा हुआ है। ये है PID 001, वही सेम लाइन यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है और ये यहाँ इस हेडर में जा रही है। इसके बाद आपको यहाँ क्लोज लूप में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए नज़र आए हैं, जैसा कि PV, PY, PT, PICA, TT, TW, FT। मज़े की बात यह है कि ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स की आउटपुट FT, TT और PT की आउटपुट जो हैं वो एक कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल कर रही हैं, यानी कि ये कैस्केड कंट्रोल भी है। लेजेंड्स में हमने देखे थे ये सिग्नल्स, ये न्यूमेटिक सिग्नल है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, ये सिस्टम लिंक है। उसके अलावा ये फील्ड माउंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये स्केयर के अंदर सर्किल और उसके बाद लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये DCS फंक्शंस हैं। इसके बाद यहाँ आप देखें एक ESV लगा हुआ है, इसकी कंडीशन है टाइट शट ऑफ, और ये जब एयर फेल होगी तो ये क्लोज कंडीशन पर चला जाएगा। इसका साइज़ 8 इंच है। इस पर भी ये न्यूमेटिक सिग्नल और ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आ रहा है। एक SOV लगा हुआ है और ये एरो जो आपको नज़र आ रहा है ये SOV की डी एनर्जाइज कंडीशन के अंदर एयर फ्लो ज़ाहिर करता है, यानी कि जैसे ही SOV डी एनर्जाइज होगा तो ESV के एक्चुएटर पर जितनी एयर होगी वो वेंट हो जाएगी यहाँ से। यहाँ आपको नोट 1 भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ ड्राइंग्स पर नोट 1, 2, 3 लिखे हुए होते हैं, तो हर पेज के ऊपर इसका एक नोट सेक्शन होता है, जैसा कि हम इधर देखते हैं यहाँ मौजूद है। तो ये नोट 1 था रीलोकेटेड ESV 8203, यानी कि ये जो ESV 8203 है ये कहीं से रीलोकेट हुआ है इस जगह पर। इसके अलावा याद दहानी करवा दूं कि यहाँ बना हुआ हर सिंबल लेजेंड पेजेस में मिल जाएगा आपको। तो अगर ड्राइंग पढ़ते हुए कुछ समझ ना आए तो लेजेंड में जाकर ये जान सकते हैं कि किसी भी सिंबल का मतलब क्या है। जी, तो ये होती है P&ID, जो कि मुख्तसर लेकिन बेसिक आपको बयान कर दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में इंटरेक्ट किया करें, इससे हमें मज़ीद वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहती है।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो में एक और डॉक्यूमेंट की वजाहत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।